3 दिन का विशेष सत्र, 3 विधेयक। पहला, वही विधेयक जो सितंबर 2023 में कानून बना था और 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण था। नाम था या नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये कानून है, विधेयक नहीं है, ये कानून है। इसी कानून में एक संशोधन करना था। वो संशोधन 131वां संविधान संशोधन विधेयक है। संशोधन क्या करना था? जो 23 से कनेक्ट होता है। 23 में कहा गया कि जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद सीटें दी जाएंगी, यानी 33% आरक्षण बढ़ेंगी भी, दी भी जाएंगी, और 2029 में ये संभव है। सरकार 2026 में जनगणना शुरू करा दिया है, चल रहा है, लेकिन स्पेशल सत्र बुलाकर नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम है उसमें एक संशोधन डाला। संशोधन ये है कि हम सेंसस को छोड़ें, 2011 के हिसाब से ही इसमें कर देते हैं। हालांकि उस समय अगर देखेंगे तो विपक्ष के लोग ही मिलकर के इसको भी पास किए थे, क्योंकि 2/3 बहुमत तब था। लेकिन आज इसी संशोधन के लिए 2/3 बहुमत नहीं हुआ। पक्ष में 298, विपक्ष में 230, क्योंकि पक्ष इस बात के लिए विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पाई कि आप ठीक काम कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अब सेंसस कर लीजिए, परिसीमन करिए और फिर आगे बढ़िए। पक्ष चाहता है कि 2011 के हिसाब से कर दें। अब ये क्यों कर दें, अब विपक्ष को क्यों पसंद नहीं है, यह भी शोध का विषय तो है, बट साफ साफ दिखता है। जब पार्लियामेंट में यानी स्पीकर साहब ने कहा कि साहब ये पारित नहीं हुआ, तो उधर से आवाज आई कि साहब फिर हम अगला 2 विधेयक भी वापस ले रहे हैं, मतलब उसको आगे नहीं प्रोसीड करेंगे। वो कौन सा था? परिसीमन जो 2026 के बाद लाना था, वो वाला विधेयक, और एक था केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा, क्योंकि वहां भी संशोधन करेंगे तभी जम्मू कश्मीर, जो कि अब जानते हैं केंद्र शासित है, वहां पे विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी में 33% वहां आरक्षण के लिए। अब इसमें दृष्टिकोण यह है कि क्या महिला यानी कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, कोई गड़बड़ी हो गई? ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ संशोधन नहीं हुआ। सेंसस के बाद परिसीमन आयोग गठित करके इस पर फिर से काम किया जा सकता। अब इस पर डिपेंड करता है कि आप काम 2029 के पहले कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो 2029 के लोकसभा में ले जाइए, 33% के साथ ले जाइए, बढ़े के रूप में ले जाइए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होता, 2034 होगा। फिलहाल सीट कितनी बढ़ेगी अभी जानते हैं। इलेक्टेड 543 है, पहले नॉमिनेटेड 2 थे तो 545। हालांकि आप देखेंगे तो 530 + 20 यानी 530 स्टेट और 20 राज्य शासित प्रदेश 550 है, बट 13 ही केंद्र शासित प्रदेश में है, बाकी बचा हुआ सब स्टेट्स में। अब नॉमिनेटेड बंद हो गया है, इसलिए इलेक्टेड ही होते हैं 543। अगर इसके मुकाबले में यहाँ पर 1/3 सीट बढ़ाई जाती है और सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, तभी तो 1/3 हो जाएगा, तो सीटों की संख्या 816 होती है। लेकिन इस विधेयक में ऐसा कहा गया है कि 850 सीट करने का प्रयास है, यानी 300 से ज्यादा सीटें लोकसभा की बढ़ाने की बात है, और वह भी 2011 की जनगणना के हिसाब से। विपक्ष को लगता है कि सेंसस 2011 में जो था उसमें ज्यादा जनगणना नहीं थी, पता नहीं चलेगा, कई लोगों के लिए ये अच्छा काम नहीं होगा। सियासत अपनी जगह, समझ अपनी जगह, वजह अपनी जगह, जनता अपनी जगह और फायदे अपनी अपने, सब अपने अपने फायदे में है। हकीकत क्या है, यह कम समझना चाहते हैं या कम समझाना चाहते हैं। वैसे विपक्ष की बात कहें तो 2024 के इलेक्शन में ही कह रहा था महिलाओं को 33% दे दीजिए। वैसे देखा जाए तो 543 में ही 33% दे देते हैं, 2/3 पुरुषों का कर देते हैं, 1/3 महिलाओं का कर देते हैं। यह भी प्रसंग सामने है। लेकिन एक खास बात आपको बताऊं कि 2023 सितंबर का नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू ही नहीं किया गया, कानून बनाया गया। जो कानून लागू ही नहीं है उसमें संशोधन कैसा? तो इसको भी 16 अप्रैल 2026 को लागू किया गया, यानी कि जब लागू करेंगे तभी संशोधन की बात करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ हद तक यह भी सोचा गया होगा कि यार हमने तो लागू नहीं किया, संशोधन कैसे, तो चलो लागू करो पहले। फिलहाल कह सकते हैं कि 16 अप्रैल 2026 से 2023 का वो कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू हो गया है, बट लागू कब होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी पड़ाव हैं, लेकिन कानून वहीं खड़ा है, परिस्थितियां अपनी अपनी हैं। आप भी समझिए, पक्ष भी समझे, विपक्ष भी समझे, जनता भी समझे, और सिर्फ समझे और देखे, आगे आपके लिए छोड़ देते हैं।